क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास। इस समय हम लोग मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे चैनल पर आज मौजूद है समाजवादी पार्टी के बलिया जनपद के जिला उपाध्यक्ष और नगर विधानसभा के नेता विकेश सिंह सोनू जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि लखनऊ में 2 दिवसीय आप लोग का राष्ट्रीय स्तर बैठक हुई और जिसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः अखिलेश जी को आप लोगों ने चुना और आपको भी पुनः बलिया की जिला उपाध्यक्ष कमान सौंपा गया है। इसके लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकेश जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इस 2 दिवसीय जो बैठक हुई है लखनऊ में, तो उसमें आगामी निकाय चुनाव को लेके और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसको लेके आप लोगों ने क्या चर्चा की और बैठक में क्या तय किया गया? जी, राष्ट्रीय सम्मेलन और राज्य सम्मेलन में माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को प्रशिक्षित भी किया। साथ ही में हम लोगों ने नगर निगम चुनाव हो चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, आने वाला लोकसभा चुनाव हो, उसको हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अच्छा, अभी आप चूँकि बलिया जिला से संबंध रखते हैं और बलिया जिला के समाजवादी के बहुत बड़े नेता भी हैं, तो आज सबसे बड़ा गाजीपुर से सटा बलिया जिला है और गाजीपुर के कुछ किसानों को और बलिया जिला के बहुत सारे किसानों ने एक मुद्दा उठाया है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो बन रहा है बलिया जनपद को जोड़ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, उसको लेकर किसानों का जो सर्किल रेट है उसमें कहीं ना कहीं सरकार गड़बड़ी करके किसानों का छलने का काम कर रही है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि किसानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है? जी, जब पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि किसानों को छला जा रहा है तो यह स्वाभाविक है कि बलिया गाजीपुर के किसानों को भारतीय जनता पार्टी छलने का काम कर रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग की सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब किसानों को 4 गुना से अधिक किसानों को मुआवजा देने का काम किए थे। जब आगरा एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए जमीन दिया गया तो, और यही उसी का देन है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया। अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि इस बैठक में ये देखने को मिले बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिख गया है, तो क्या आगामी लोकसभा के चुनाव में वैसे ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे जैसे पूर्व में उतारे गए थे? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, प्रत्याशियों का तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर नरेश उत्तम पटेल जी पे भरोसा किया है तो यह अच्छा निर्णय है, क्योंकि हम लोग का सीट दोगुना हुआ है, वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो माननीय नरेश उत्तम पटेल जी के रहने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा है। और रही किसानों की बात, किसानों के मुद्दों की बात, तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी ने, जब हमने मुद्दा उठाया कि वहाँ पे किस बलिया गाजीपुर के किसानों को कम मुआवजा मिल रहा है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 28 तारीख को जो राज्य सम्मेलन था उसमें यह मुद्दा उठाया और कहा कि हमारी सरकार थी तो हमने किसानों को लगभग 4 गुना से अधिक मुआवजा देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती है कि किसानों को सही मुआवजा मिले। आप भी जानते हैं कि किसान की जीविका उसी से, उसकी जमीन से ही चलती है। जब किसान उस पर बोता है तभी कुछ वो कर पाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे निजीकरण कर दी, रेलवे को बेच दी, एयरपोर्ट को बेच रही है, हर जगह निजीकरण करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि किसानों की जमीन को भी फ्री में ले ले और विकास ना करे, वैसे ही किसानों की जमीन फंसा दिया जाए और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ना बनाया जाए। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि जब नितिन गडकरी जी आए थे तो उन्होंने घोषणा किया था ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम बनाएंगे, लेकिन आज लगभग 6 साल होने जा रहे हैं, अभी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम कहीं से नहीं हुआ। अब सुनने में आ रहा है कि किसानों की जमीन ली जा रही है और जल्द ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का यह छलावा है। उसने यह काम करने का काम किया है कि घोषणा भी कर दिया और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया ना जाए, इसलिए किसानों को कम से कम मुआवजा दिया जा रहा है कि किसान अपनी जमीन ना दें, कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ना बने और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वह सही हो जाए। उसकी सोच यह है
कि किसान जमीन नहीं देंगे ना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, किसान जमीन ना देने का विरोध करेंगे और हमारा दोस्त भी खत्म हो जाएगा। जैसे एक देहात में कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट और बलिया में जो कार्य हो रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या बलिया का विकास जो होना चाहिए वो हो रहा है? और आपके नज़र में बलिया के विकास में क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है? देखिए, हमारा तो मानना है कि बलिया में तो कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। आप बताइए, क्या मेडिकल कॉलेज बना? हमारे अखिलेश यादव ने वहाँ ट्रामा सेंटर बलिया में देने का काम किया, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय देने का काम किया, बलिया से बिहार को जोड़ने के लिए वहाँ जलेश्वर मिश्रा सेतु देने का काम किया, बलिया के चारों तरफ रोड बनवाने का काम किया, बलिया में सीवर देने का काम किया, बलिया में स्पोर्ट कॉलेज देने का काम किया, बलिया में शिक्षा संस्था का जितना भी बढ़ावा हो सके देने का, अखिलेश जी ने लैपटॉप देने का काम किया, 100 डायल देने का काम किया, 102 एम्बुलेंस देने का काम किया। अखिलेश जी ने जितना विकास किया है, क्या भाजपा सरकार ने ऐसा विकास कर पाई है अभी तक? आप बताइए, धरातल पे कुछ इनका विकास दिख रहा है? अभी भी आप बलिया में देख रहे होंगे, पूरा बलिया जलमग्न है और पानी कहीं निकास की व्यवस्था नहीं है। वैसे तो सब लोग, जो भी नेता आता है वो कहता है कि बलिया के हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कोई धरातल पर कोई काम नहीं कर पाया है। और मेरा मानना है कि जब मुझे बलिया की जनता मौका देगी, इन सब समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा। आगे आपने भी देखा होगा कि जब कोरोना समय चल रहा था, जितना मेरी क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार से जितना सहयोग जनता के बीच में पहुंचाना था मैंने पहुंचाने का काम किया। जब सत्ता दल के लोग कह रहे थे कि सरकार की तरफ से अभी जमीन नहीं मिल पा रही है, तो मैंने अपनी निजी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, कोरोना काल में उसको हॉस्पिटल बनाने के लिए देने का काम करने के लिए कहा था, आपको याद होगा। और आगे भी जनता अगर मुझे मौका देती है, अगर नहीं भी मौका देती है, मैं अपनी क्षमता के अनुसार बलिया जनपद में विकास का काम करने का काम करूंगा। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दावा नेता विकास सिंह सोनू जी, जिन्होंने बताया कि अगर मुझे बलिया में मौका मिलता है तो मैं बलिया का कायाकल्प करके एक नया बलिया का निर्माण करूंगा, जो कि अभी तक बलिया में हो नहीं पाया है। धरातल पे देखा भी जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट के हुए 1 साल हो गए, इससे पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, लेकिन बलिया का जो विकास होना चाहिए अभी तक विकास पूरी तरह से हो नहीं पाया है। जो भी हुआ है, समाजवादी जब अखिलेश सरकार थी उस समय बलिया में जो विकास की दर पकड़ी थी, उस विकास में कहीं ना कहीं 6 सालों से रुकावट बना पड़ा है। आगे भी इनके साथ हम बने रहेंगे और उनके साथ चुनावी चर्चा होती रहेगी मेरी। तब तक के लिए मैं अपने सहयोगी आदर्श शेखर के साथ मैं वेद प्रकाश से सीधा संवाद।